और अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना संलग्न है, मनलग्न है, अपने तन मन धन को सबको उसने अपनी पढ़ाई में झोंक दिया है। न समय देगा, न स्वास्थ्य देगी, न खान पान देगा, सब अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। क्या भव्य नजारा है। ये स्टूडेंट देखो कितना अपना पढ़ाई में मन लग रहे हैं कि इसके सुध बुध है, या किसी प्रकार की सुध है, न किसी प्रकार की बुध है। बस मैं और मेरी पढ़ाई इसी में गुम है, न किसी प्रकार का ध्यान है, न सामाजिक कोई स्थिति है, बस अपनी पढ़ाई में स्थिर है। इसी तरह कुछ समय बिताते हुए ये अपने एरिया में पढ़ता जाता है और अपनी गलियों में चलता हुआ, पढ़ते हुए चलता हुआ अपने एक पुराने मित्र, अपने पिछड़े हुए यार से मिलता है। ये यार, ये अपने इसका एक दोस्त है, ये इसका एक दोस्त है जो अपने जीवन में सिर्फ सारे व्यसनों से डूबा हुआ है। कभी दारू पी रहा है, कभी सुट्टा मार रहा है। ये देखो कैसा इसका हाल हो चुका है। देखो भांग के नशे में चूर है, दारू भी पी रहा है और हुक्का भी मार रहा है। ये देखो कैसी इसकी हालत है। न कोई नशा है, न कोई स्थिति है, न कोई हाल है, सारी सुबह खो बैठा है। ऐसा नशेड़ी किसी को पसंद है क्या, बताओ। आप कुछ समय बीतता जा रहा है और जाकर के ये नशेड़ी कुछ समय पश्चात अपने एक पुराने बिछड़े हुए यार, वो यार जो इसका पढ़ाई में बहुत अच्छा मित्र था और उस पढ़ाई के जो में लग्न है, वो विशाल भाई, वो हमारा भाई, उसके साथ ये नशेड़ी जाकर के मिल रहा है और गुटखा खाते हुए उसके पास जा रहा है और गुटखे की नशे में, दारू की नशे में, सारे व्यसनों के नशे में ये भाई ये जाकर के अपने दोस्त से जाके टकरा जाता है और उस तरह से ये अपने अपने दोस्त के गले में जाकर के गले लग रहा है और इतने स्नेह मिलन हो रहा है। ये देखिए, और वो चाहता है कि उसका दोस्त भी उसकी तरह नशा करे, हुक्का पिए, दारू पिए, लेकिन उसका दोस्त मना कर देता है। और देखो उसका दोस्त पढ़ाई में इतना मग्न है कि वो चाहता है कि उसका दोस्त पिए, लेकिन उसका दोस्त बार बार मना करने के बावजूद भी वो उसको मना नहीं कर पाता और हुक्का का एक सांस तो ले ही लेता है और दारू भी पी रहा है। ये देखो कैसे दारू के सट्टे मारता जा रहा है, लेकिन अपने दोस्त की यारी में इतना भूल जाता है कि उसका कोई लिमिट ही है और वो लिमिटलेस हो जाता है और भूल जाता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसी में ये दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मिलकर के समय व्यतीत करते हैं इस व्यसनों में। इसी में कुछ साल बीतते हैं और ये दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की यारी में साथ निभाना साथिया की तरह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उसका दोस्त इन व्यसनों में आकर के अपने दारू के नशे में चूर होता है और गिर पड़ता है धरती पर और उसका दोस्त अब परेशान है। वो चाहता है कि उसका दोस्त जागे और जो बेहोशी की हालत है उससे बाहर निकले और इतने नहीं उसको एक डॉक्टर की याद आती है और जाकर के कंपाउंडर से बात करता है और उसको एक डिस्पेंसरी में ले जाकर के एक टेबल पे लेटा देता है और इतने में एक कंपाउंडर आता है और उसका दोस्त उससे बात करता है और कहता है, एक कंपाउंडर मेरा दोस्त बेहोश हो गया, उसको बचा ले कंपाउंडर। वो
चाहता है कि उसको पहले पैसा दे और फिर वो उसका इलाज करे, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती तो उसको निछावर कर करके और उसको पैसे देता है और उसको पैसे मिलते इतना नाशने लगता है कि उसके इलाज की कोई सद्बुद्धि मिल जाती है। और देखो कितना मूर्ख कंपाउंडर है, पैरों में नब्ज खोद रहा है, कभी घुटने में खोद रहा है, कभी सर में खोद रहा है। कितना मूर्ख कंपाउंडर है। इतने में वो सोचता है चलो कोई ना कोई तो दवाई देता हूँ, जो मिल जाए सो दे दूंगा, जो मिल जाए सो दे दूंगा। ढूंढने लगता है शायद कुछ मिल ही जाए। एक टॉफी मिलती है, शायद उसको टैबलेट ही देगा। टॉफी को उसके मुंह में डालता है और सोचता है कि वो जिंदा हो जाएगा। उसका दोस्त सोच रहा है टैबलेट दे रहा है, ये तो टॉफी खिला रहा है यार। अरे अपनी बेइज्जती क्यों करा रहा है मेरे भाई। और अब उसका कंपाउंडर चला जाता है और उसका दोस्त सोचता है कि शायद मेरा दोस्त सही हो जाए और उसकी तबीयत फिर से नासाज हो जाए। इसी में कुछ पल बीतते हैं और वो ये सोच रहा है कि मेरा दोस्त सही क्यों नहीं हो रहा, दवाई लेने के बावजूद भी मेरा दोस्त सही नहीं हो रहा है। और उसकी दारू की लत, उसके हाथ से दारू की बोतल भी नहीं छूट रही है, उसका शरीर इतना कट गया है, क्या बात है, उसको ये चिंता खाई जा रही है। इतने में कुछ समय बीतता है और फिर से वो उस कंपाउंडर के पास जाता है। एक कंपाउंडर, तूने मेरे दोस्त को क्या दवाई दी, अभी तक सही नहीं हुआ, तेरे को मारूंगा, अभी तेरी खाली दे दूंगा मेरे दोस्त को जीते। इतने में फिर वो चाहता है उसको और पैसे मिले और पैसे मिले और वो खर्चा करके उस कंपाउंडर को और पैसे देता है। और कंपाउंडर पैसे मिलता ही इतना खुश हो रहा है, चाहे ठीक करे ना करे, लेकिन इंसान का लालच खत्म ही नहीं हो रहा और पैसा को पैसे मांगने जा रहा है। और डॉक्टर भी खुश है, पैसा आ रहा है, काम करना नहीं, काम करना नहीं, कुछ करना, दुश्मन इलाज का और पैसा लेकर के खुश हो रहा है। देखिए कैसा डॉक्टर काज का नाच रहा है, वो अपनी विरक्ता में नाच रहा है, अपने पेशेंट की सुनती नहीं है, वो जी रहा है या मर रहा है उसको परेशानी नहीं है और पागलपन में नाचे जा रहा है पैसे के मदद। और चलते चलते वो उस पेशेंट के पास आता है और पेशेंट का चेकअप करता है। और सोच रहा है उसको क्या हुआ और वो उसके इलाज के लिए उसकी दारू की बोतल को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर इतना कट गया कि दारू की बोतल हाथ से छूट रही है और ये बोतल छूटी। और वो डॉक्टर समझ गया ये तंगी था, इसलिए बेहोश है। अब डॉक्टर इसका इलाज करने की कोशिश करता है और ये डॉक्टर भी मूर्ख, पैरों में नब्ज ढूंढ रहा है, कंपाउंडर भी मूर्ख, डॉक्टर भी मूर्ख। अब काल बुलाते बुलाते अब पता नहीं क्या धड़कन खोल रहा है, पता नहीं क्या खोल रहा है, भगवान जाने। डॉक्टर इलाज कर, इलाज, अरे डॉक्टर, उसके दोस्त बोलते डॉक्टर इलाज कर दो यार। और उसके पास काम नहीं आता है, अपने दोस्त की इलाज की फिक्र में बार बार उसके पास ही आता जा रहा है और कंपाउंडर से भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मान ही नहीं रहा है। जिंदा डॉक्टर को धनी सुनाई देगी भाई, धड़कन है, जिंदा जिंदा भाई, बंदा जिंदा, कोई बात नहीं, बेहोश है। चलो लिया एक इंजेक्शन लिया, एक इंजेक्शन ठोकूंगा सही हो जाएगा, फिर से दौड़ने लगेगा घोड़े की तरह। अब आया
एक भैंस का इंजेक्शन। अब इसका इंजेक्शन को भैंस, अब देखो भैंस के इंजेक्शन लगाते ही घोड़े की तरह दौड़ेगा। देखो फिर आ गया, अरे फिर परेशान कर रहा, तू ठीक नहीं करोगे क्या? अब देखो इसका इंजेक्शन लगाया जाएगा। और इसकी मरम पट्टी देखो, और वो सब इसको पकड़ेंगे ताकि ये उछले ना, अरे भागे ना। और ये चढ़ अरे तगड़ा पड़ा है, चाहे ठीक हो जाएगा, चाहे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुई निकल ही नहीं रही है, सुई निकल ही नहीं रही है, सारा जोर लगा दिया और ये सुई टूट गई। गई भैंस पानी में, सारा सत्यानाश हो गया। चलो कोई बात नहीं, चुप रहे चुप रहे चुप रहे, पता नहीं लगेगा, छूट टूट गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शांति कोई बात नहीं, तेरा दोस्त ठीक हो जाएगा। कुछ मिनट 2 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, तेरा दोस्त ठीक हो जाएगा। चल मैं चलता हूँ, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ। चलो ओके, थैंक यू। मिठाई का तो बुलाइए थे, डॉक्टर की मिठाई मांग रहा था, कितना दोस्त। चलो इसको उम्मीद है मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा, लेकिन अपनी लत तो छूटती नहीं, शायद अपने दोस्त की लती छुड़ा दे। अभी कोई मूवमेंट नहीं है भाई दोस्त, न शरीर में न कुछ सांस आ रही है न कुछ हो रहा है, लेकिन देखो डॉक्टर तो कह के गया है शायद सही हो जाए, लेकिन हम मान जाए तो अच्छी बात है। कुछ इंजेक्शन दिया तो है, कुछ घंटे का इंतजार है तो सही, लेकिन शायद हो जाए, ठीक हो जाए। और इसी तरह कुछ घंटे बीते और वो उसके इंतजार में सोच रहा है कि मेरा दोस्त अब जागेगा और उसके साथ बैठ करके दारू पीऊंगा। लेकिन कुछ घंटे बीते, मस्त भी परेशान है कि उठ नहीं रहा। वो जाके कंपाउंडर से मिलता है और कंपाउंडर बोलता है नहीं जाएगा, चल कोई बात नहीं। डॉक्टर से फिर पूछते हैं जागेगा या नहीं जागेगा। डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे पैसा दे, पैसा तभी ऑपरेशन लगेगा, या 5 लाख रुपए लगेगा, 5 लाख तभी ऑपरेशन करूंगा। और वो जाता है और कर्जा करके लाता है और कर्जा करता है 5 लाख का, फिर जाकर के कहीं से कुछ उधार लेता है, कहीं भी कुछ उधार नहीं देता कोई भी, क्योंकि ऐसा जुआरी पंगेरी को कौन देगा, कोई नहीं देता इसको, कोई भी इसको उधार नहीं देता। लेकिन फिर भी दया करके एक आदमी इसको उधार देता है और उधार का पैसा लेकर के वो जाता फिर उस कंपाउंडर के पास और उस कंपाउंडर से कहता मेरे दोस्त को ठीक कर, इतने में कुछ नहीं होगा, और तभी ठीक करो, निकल आईफोन है भाई, आईफोन। चल कोई बात नहीं, तेरा ठीक करता है, कभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलो डॉक्टर भी खुश, कंपाउंडर भी खुश, दोनों खुश। अब क्या हो रहा है, अब अपना सेल्फी ले रहे, बता दो आईफोन से सेल्फी लेने के लिए तो डॉक्टर बना, बताओ शर्म ही नहीं है, सारी शर्म बेच कर बताओ। अरे बेशरम सुधर जा डॉक्टर, मेरे दोस्त को ठीक कर, अरे मेरे डॉक्टर मेरे दोस्त को ठीक कर, ठीक कर मेरे डॉक्टर, नींद मेरे को काट दी मेरे डॉक्टर, मेरे दोस्त को ठीक कर दो। डॉक्टर आता है और उसके दोस्त को ठीक करता है और सोचता है कि इसका दोस्त ठीक हो जाए, तो उसके लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए ले जाता है और ऑपरेशन की तैयारियां हो रही है। अब डॉक्टर कंपाउंडर तैयार हैं और ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है और ऑपरेशन की लाल बत्ती चालू
और डॉक्टर चश्मा तो उतार दिए, चलो ठीक है। अब ऑपरेशन के लिए एक आरी निकाली जा रही है और उसके शरीर की आंतड़ियों को चेक करा जाएगा, शायद उसका दोष सही हो जाए। अब इस धारदार आरी से उसके दोस्त को ऑपरेशन किया जाए। अरे उसका दोस्त भी परेशान है, शायद वो डॉक्टर ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा। धारदार आरी से क्या ऑपरेशन होगा? अरे डॉक्टर, शायद उसको फिर भी उम्मीद है, शायद उसका दोस्त सही हो जाए इस ऑपरेशन से। उसके सीने को काटा जा रहा है और उसका सीना चीर दिया और देखो ये उसका सीना लहूलुहान हो गया है और उसकी आंतड़ियों को चेक किया जा रहा है, क्या हो रहा है इसके शरीर में। उसकी आंतड़ियों में से जो गंध भरी है उसको उसके अंदर से निकाला जाएगा और कंपाउंडर ने निकाल लिया प्लायर और डॉक्टर के हाथ में दिया और डॉक्टर उस प्लायर से उसके अंदर के सारी बीमारी को दूर कर देगा। देखो अभी डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, आंतड़ियों में से बदबू आ रही है और डॉक्टर भी परेशान है, डॉक्टर बहुत परेशान, आंतड़ियों में से बदबू ही बदबू है, एकदम कूड़े का ढेर बने हुए है इसका शरीर। अभी देखो इसका, अभी ये क्या करेगा, अभी देखो एकदम एनर्जी बूस्टर लिया और देखो क्या निकला, देखो 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 क्या निकल रहा है, देखो 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 क्या निकलता, क्या निकल रहा, 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 क्या निकल रहा है। अरे निकाल 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 निकाल, डॉक्टर साहब निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो। अरे 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 बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितनी गंदगी भरी पड़ी है। अरे 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 तीन तीन लोग से निकल रही है। अरे 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 ये बड़ा था, इसका शरीर में तो कुछ क्या भरा था, ये तो बहुत ही हानिकारक है। रे राम, क्या खा रहा है आदमी। डॉक्टर भी परेशान, अब देखते हैं और क्या निकलता है इसके शरीर में से। और कंपाउंडर को पंखा करने लगता है। और डॉक्टर समझ को उसके शरीर में कुछ नजर आता है और वो चाह रहे हैं कि वो निकले, लेकिन इतना अंदर तक घुसा हुआ धीरे धीरे निकल रहा है और सारा जोर लगा दिया। तीनों ने मिलकर उसका दोस्त भी निकल आया और ये सिगरेट के निकली है बच्चा, इतनी सिगरेट उसके शरीर में से निकली है, सारे काली की काली काली की काली काली की काली। कितनी हानिकारक है ये सिगरेट, बताओ। और अब देखो डॉक्टर सोच रहे हैं शायद इसके कूड़े के ढेर के अंदर कुछ और भी है। अब देखो इसके कूड़े के ढेर में से क्या क्या निकलता है। और डॉक्टर को कुछ मिला और वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है और डॉक्टर ने सारी ऊर्जा लगा दी और कुछ नहीं मिला और देखो सारा वजन लगाया और मिला 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 निकला निकला। अरे अरे शर्म तो करो। डॉक्टर की बेवकूफ और कंपाउंडर भी निकला 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 निकला। इतनी दारू निकली है बच्चा। देखो डॉक्टर ये समझा रहा है टल्ली है टल्ली और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब अब इसकी स्टिचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये देखो ये बीड़ी गुटखा सिगरेट दारू ये शरीर के लिए
हानिकारक है और ये शरीर को सिर्फ दुख दर्द के अलावा और कुछ नहीं देते हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर इन सब व्यसनों का उपयोग नहीं और करना चाहिए। और देखो कंपाउंडर ने एक सुआ निकाला है, देखो सुओं से ये इसका शरीर खिला जाएगा और उसके साथ फोटो ली जा रही है, शायद उसके बाद ली जाए ना ली जाए तो उसके साथ एक यादगार पल बना रहे हैं। बताओ इतना सुआ उसके शरीर में घुसाया जाएगा। अब इसीलिए सुआ और उसके शरीर में घुसेड़ा जाएगा। उसके शरीर को सीला जा रहा है, अब घुसेड़ दिया गया है सुआ और उसके शरीर को धीरे धीरे करके सिया जा रहा है। और दोस्तों एक तरीके से पोस्टमार्टम भी हो गया यार इसके शरीर का। अब तो क्या बचा, कुछ नहीं, न हलचल है न कुछ है, न सांस आ रही है न हार्ट बीट कर रही है। डॉक्टर ने कहा 2 घंटे रुक जा, चल 2 घंटे रुक जा, शायद भगवान बचा ले, शायद भगवान बचा ले। चल कोई बात नहीं, डॉक्टर अपना ऑपरेशन करके चल दिया। अब उसका दोस्त और उसके इंतजार में है, शायद उसका इतना कर्जा भी हो गया है और अब पता नहीं उसका दोस्त जागेगा नहीं जागेगा, इसी चिंता इसी बेचैनी में और छुट्टा मार रहा है और अपने दोस्त की लाश के ऊपर दारू, चरस, गांजा, बीड़ी, सिगरेट पी रहा है। और ये सोच रहा है शायद इसी व्यसन की वजह से मेरे दोस्त की ये हालत हुई है, अब शायद मैं भी ये छोड़ दूंगा। और उसने ये त्याग दिया, आज से उसने भीख प्रति कैसे भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा ली है, धरती आकाश एक हो जाए लेकिन मैं उन व्यसनों का त्याग करके ही रहूंगा, यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। कुछ समय बीता, 2 घंटे बीते लेकिन उसके दोस्त को होश ही नहीं आया। और कंपाउंडर से मिला, कंपाउंडर साहब मेरा दोस्त को कृपया करके बचा लो, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरा बचपन का लंगोटिया यार है, मेरे दोस्त को बचा लो। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने डॉक्टर को बुलाता हूँ, शायद वो ही बचाएंगे, लेकिन शायद डॉक्टर ही खुद बीमार पड़ा है और दौड़ता हुआ भागता है और सोचता है शायद मिट जाए। मरने की हालत में देख करके डॉक्टर भी अपने आप परेशान है और उसको दिल की धड़कन को धड़काने की कोशिश की जा रही है। अरे रुक जा, मेरा दोस्त मर जाएगा। फिर डॉक्टर को याद आया, हार्ट बीट के देखो, हार्ट बीट देखते ही डॉक्टर को बीट ही नहीं मिली। टोटल बीट ऑफ, टोटल बीट ऑफ। हाँ, डॉक्टर ने कहा ये तो हवा हो गया, ले लिया हवा, ले जाओ। जय राम, जय राम, जय राम। और के नारे से उसको शमशान लिया जाता है और इस नाट्य के माध्यम से हम यही समझाना चाहते हैं कि नशा शरीर के लिए हानिकारक है और आप राजयोग का ध्यान करें और राजयोग के नशे में खो जाए और राजयोग सेवा केंद्र में जाकर के राजयोग की प्राप्ति करें और अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाए, शांतिमय जीवन लगेंगे। आपको एक संदेश देना है 2 पंक्तियों के माध्यम से। 2 पल की जिंदगी है, यूं ही चला जाएगा, तू यूं ही मर जाएगा। सच्ची कमाई कर ले नहीं तो पछताएगा,
दो पल की जिंदगी हो सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं, बच्चे छूट जाते हैं। याद तू कर ले उसको, याद तू कर ले उसको जो साथ निभाएगा। सच्ची कमाई कर ले नहीं तो पछताएगा। दो पल की जिंदगी हो जर जमीन जोड़ू जिनको अपना समझता है तू, अपना समझता है। कुछ नहीं है तेरा जग में, क्यों नहीं समझता है तू, क्यों नहीं समझता है। उड़ जाएगा पंछी जिस दिन, उड़ जाएगा पंछी जिस दिन सब यहीं डरा रह जाएगा। सच्ची कमाई कर ले नहीं तो पछताएगा। दो पल की जिंदगी हो कोई न पूछे तुझे बाद तेरे मरने के, बाद तेरे मरने के। दिया है ये जीवन प्रभु ने काम अच्छे करने के, काम अच्छे करने के। तो सबकी दुआएं ले ले, सबकी दुआएं ले ले, वही साथ जाएगा। दो पल की जिंदगी, दो पल की जिंदगी। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये जिंदगी जो ईश्वर ने दी है बड़ी अनमोल है। 24 घंटे ही है सबके पास। यहाँ पर आए हैं हम आप सबको संदेश देने के लिए। आपके शहर में कोई दिल्ली से आया है, कोई कोटा राजस्थान से आया है, कोई पंजाब से आया है। 2 दिन के लिए आपके लिए एक संदेश देने के लिए कि जो स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव गीता में दिए गए वायदे अनुसार इस धरा पर स्वयं अवतरित होकर के फिर से इस पुरानी कलयुगी सृष्टि की नई स्थापना सतयुग बनाने हेतु फिर से अवतरित हो चुके हैं और राजयोग के माध्यम से जन्मों जन्मों के जो हमारे पाप कर्म है उन सबको भस्म करने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। और उस राजयोग के माध्यम से नारी श्री लक्ष्मी बन जाए और नर श्री नारायण कहलाए। सोने की चिड़िया जो भारत कहलाता था वो फिर इस धरती पर आने वाली है। तो हमें अपनी तैयारी अभी से कर देनी चाहिए। पास में ही आश्रम है, 50 कदम की दूरी पर जेके बैंक के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। आप आश्रम में आए, राज्यों की शिक्षा ले, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं, निःशुल्क। पिता परमात्मा, बंधु सका ईश्वर, जो खुदाई जिस खुदा को, जिस ईश्वर को, अल्लाह को हम युगों युगों से तलाशते आए हैं, वो आज आप सबके सामने इन फरिश्तों के द्वारा, इन गॉडली मैसेंजर्स के द्वारा आप सबको संदेश देने आया है कि मैं आ चुका हूं, मुझे पहचानो, मुझसे संबंध जोड़ो और अपने जीवन को सदा के लिए सुखमय बनाओ। सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से विरोध करो। कोई पराया नहीं इस जग में, लेकिन याद रखना कोई अपना भी नहीं है। अपना सिर्फ एक साथी स्वयं शिव भगवान है। बोलो भोले बाबा की जय, शंभुनाथ की जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आप सबके लिए प्रदर्शनी जो भाई हैं, यहाँ पर आप प्रदर्शनी थोड़ा 5 मिनट में समझ सकते हैं, वो 1 to 1 समझाई जाएगी। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, दुआ सलाम।